जय माता दी, राधे राधे। आज इस वीडियो में जानेंगे करवा चौथ व्रत नज़दीक आ रहा है जो कि 24 अक्टूबर को है। ऐसे में आप श्रृंगार का सबसे महत्वपूर्ण सामान चूड़ियाँ खरीदने की सोच रहे होंगे। जैसे कि इस दिन 16 श्रृंगार किया जाता है। विशेष रूप से महिलाएं चूड़ियाँ जो हैं नई लेके आती हैं। हालांकि कुछ वस्तुएं ना ला पाएँ परंतु चूड़ियाँ हमेशा नई लाती हैं। 16 श्रृंगार से महिलाएं तैयार होती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार अगर चूड़ियाँ पहनते समय आप कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते तो अशुभ परिणाम की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में पूर्ण रूप से वर्णित है कि चूड़ियाँ कैसी और किस दिन पहननी चाहिए और किस तरह की पहननी चाहिए। विशेष रूप से करवा चौथ पर सुहाग का जो सामान होता है, चूड़ियाँ सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहला नियम जान लेते हैं करवा चौथ के दिन चूड़ी पहनने का। जैसे कि आज के समय में प्लास्टिक और मेटल की चूड़ियों का बहुत चलन है, लेकिन कांच की चूड़ियाँ पहनना और लाख की चूड़ियाँ जो पहनी जाती हैं वह सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शुभ मानी जाती हैं। इसलिए अपने हाथ में कांच की चूड़ियाँ जरूर पहनें। अगर आप प्लास्टिक या धातु की डिजाइन वाली जो चूड़ियाँ पहनते हैं तो दोनों हाथों में दो दो कांच की चूड़ियाँ अवश्य डालें। प्लास्टिक की चूड़ियाँ हो गई, मेटल की हो गई, यह अशुभता की श्रेणी में आती हैं। आप अन्य दिनों पहनते हो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप करवा चौथ की पूजा करेंगे तो भूल कर भी उस दिन प्लास्टिक की, मेटल की इत्यादि चूड़ियाँ नहीं धारण करें। आपने देवियों को देखा होगा हाथ में लाख की या कांच की चूड़ियाँ सबसे शुभ मानी जाती है। अन्य चूड़ियाँ आप धारण करें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु दो दो तीन तीन चूड़ियाँ आप साड़ी के मैचिंग की चूड़ियाँ पहनेंगे तो उस दिन भूल कर भी प्लास्टिक की चूड़ियाँ ना पहने। आप पहने तो उस पर आगे पीछे कांच की चूड़ियाँ अवश्य लगाएं जो कि शुभ मानी जाती हैं। इसके बाद जो चूड़ियों का दूसरा नियम आता है, ज़्यादातर महिलाएं हाथ में चूड़ियाँ पहनते समय संख्या का ध्यान नहीं रखती। संख्याओं का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। चूड़ियों की जो संख्या है वह विषम कभी ना हो, यह बात ध्यान रखिए। विषम कभी भी नहीं होनी चाहिए। जैसे 1 ना हो, 3 ना हो, जो है 13 ना हो, यह संख्या शुभ नहीं मानी जाती। हमेशा जोड़े में ही चूड़ियाँ पहने। साथ ही यह ध्यान रखें कि हाँ कोई भी चूड़ी हो वह चटकी हुई ना हो। इस बात का करवा चौथ के दिन विशेष रूप से ध्यान रखना है। और यह भी कहा जाता है कि एक जैसे 11 हो गई या 12 चूड़ियाँ पहनी जाती हैं जो कि विषम संख्या में ना हो। जो भी हो वह संख्या, परंतु एक हाथ में हमेशा ज़्यादा चूड़ी पहननी चाहिए, दूसरे में 1-2 ज़्यादा पहननी चाहिए। बिल्कुल बराबर बराबर दोनों हाथ में चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए, यह माना जाता है। इसके साथ ही दूसरा नियम यह है कि आज के समय में मेटल या प्लास्टिक की चूड़ियों का चलन बहुत बढ़ गया है, लेकिन कांच की चूड़ियाँ और लाख की चूड़ियाँ सबसे शुभ मानी जाती हैं। इसलिए हमेशा अपने हाथ में कांच की चूड़ियाँ जरूर पहनें। विशेष रूप से पूजा के समय में लाख और कांच की चूड़ियाँ पहनना शुभ माना जाता है। अगर आप प्लास्टिक या धातु से बनी हुई डिजाइनर चूड़ियाँ पहनते हैं या अपने साड़ी के साथ की चूड़ियाँ पहनते हैं तो 2-2 या 3-3, 4-4 चूड़ियाँ अपने हाथ में कांच की या लाख की अवश्य डालें। विशेष रूप से पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखें। इसके पश्चात जो तीसरा नियम आता है वह है पीले रंग की, हरे रंग की, लाल रंग की जो चूड़ियाँ हैं सबसे शुभ मानी जाती है। इसलिए इस दिन गुलाबी, लाल, पीली या हरे रंग की चूड़ियाँ अवश्य पहने। इस दिन महिलाओं के हाथ में चूड़ियों से भरे होने चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखें कि चूड़ियों में सफ़ेद रंग बिल्कुल भी ना हो, काला रंग बिल्कुल भी ना हो, नीला रंग भी पूरी चूड़ियाँ न पहने। उनमें लाल आवश्यक रूप से होना चाहिए। साड़ियों का कलर कैसा ही भी हो, मैचिंग करता हुआ हो न हो, परंतु चूड़ियाँ जो है लाल, पीली, हरी या गुलाबी विशेष रूप से पूजा के समय में होनी चाहिए। सुहागिन महिलाओं के लिए सफ़ेद रंग अशुभता की श्रेणी में आता है, इस बात का ध्यान रखिए। आप सफ़ेद रंग पहनने से पूर्ण रूप से बचें। इसके बाद जो चौथा नियम है वह है करवा चौथ के दिन सभी सुहागिन महिलाएं नया श्रृंगार करती हैं। ऐसे में यह बात ध्यान रखिए कि कोई आपसे एक साथ कभी भी देवरानी, जेठानी सब लोग तैयार होते हैं, ऐसे में कोई आपसे चूड़ियाँ मांगे तो विशेष रूप से अपनी चूड़ियाँ किसी को न दें। यह अशुभता की श्रेणी में आता है। अपने हाथ से उतारा और किसी अन्य को मैचिंग करते हुए दे दी, यह अशुभ होता है, इस बात का ध्यान रखिए। चूड़ियाँ जो है सुहाग जो करवा चौथ के दिन किसी को अपनी पहनी हुई किसी को ना दें, यह बात ध्यान रखिए। आप वीडियो आपके लिए यूजुअल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।